मुंह काला करेंगे और जहां भी दिखेगा इसका इलाज करेंगे, ये करणी सेना का फतवा है। सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्राध्यक्ष। आज महाराणा प्रताप के सम्मान में पूरी दिल्ली में हजारों की संख्या में राजपूत समाज के युवा पधारे। उनके मान सम्मान की लड़ाई में हम लोग खड़े रहे और आपकी ताकत के सामने बाकायदा एमसीडी ने, डीडीए ने लिखित में ये दिया है कि हम नई प्रतिमा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उससे बड़ी, उससे भव्य, उनका स्टेचू जो नीचे थोड़ा हाइट कम था उसको भी बढ़ा के लगाया जाएगा, वो माना है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भाई लोग जो 4-5 दिन से यहाँ पर थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा जो सीनियर व्यक्ति अगर साथ कोई लगता है तो मनोबल बढ़ता है। उनमें हमारे भाई आनंद मोहन सिंह जी, जो राजनेता होने के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, उनका बहुत धन्यवाद। और एक अभी वर्तमान सरकार में केंद्रीय मंत्री और हमारे बड़े भाई, जिन्होंने बकायदा पूरी भरी सभा में फोन करके और स्पीकर पे, फोन के स्पीकर पे बोला कि आप स्पीकर पे डालिए, अगर डीडीए और एमसीडी लिखित में नहीं देती है या कुछ भी नहीं देती है तो मैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, ये आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे खुद के जेब के खर्चे से ये चाहे मूर्ति मुझे लगानी पड़े, मैं लगवाऊंगा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके बकायदा उस पूरे सहयोग से डीडीए और एमसीडी ने भी लिखित में हमें दिया। उनके कमिश्नर से हमारी बात हो पाई, यहाँ के अधिकारियों से बात हो पाई। हमें अंदर जाने का बकायदा यहाँ पे वो नहीं था, परमिशन नहीं मिली थी, तो अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि परमिशन होती है। फिर भी इन सब चीजों का सकारात्मक रहा। वो आने वाले हर एक व्यक्ति का धन्यवाद, मेरे पदाधिकारियों का, हर एक व्यक्ति का जो राजपूत समाज के अगवा बन के आए, वो हर एक व्यक्ति का संयम बनाए रखा, अनुशासन बनाए रखा, हजारों की संख्या में भी, और बहुत अच्छे से इस प्रकरण को आप लोगों ने निपटाया। लोग कहते हैं कि आप प्रोग्राम में नहीं आते। भाई प्रोग्राम में तो नेता आते हैं, हम तो प्रकरण में आते हैं। हम तो प्रकरण में आने वाले लोग हैं। प्रोग्राम में सामाजिक कार्यकर्ताओं को कौन बुलाता है? प्रोग्रामों में तो एमएलए एमपी को बुलाया जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। हम तो प्रकरण में आने वाले लोग हैं। कहीं पे भी प्रकरण होगा तो महिपाल सिंह आपको आगे दिखेगा, क्योंकि प्रकरण में ये नेता नजर नहीं आएंगे, प्रकरण में एमएलए साहब नजर नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी बातें छोड़ने वाले एमपी साहब नजर नहीं आएंगे, मंत्री महोदय नजर नहीं आएंगे। प्रकरण में महिपाल सिंह मखना जैसे वो जुझारू लोग नजर आएंगे जो समाज के लिए 20-20 साल से जूझ रहे हैं रंगों पे। तो आप सब लोगों से निवेदन है, एक काम सल्टाया, स्वाभिमान की लड़ाई हमने लड़ी और उसमें विजय पाई। दूसरा एक सबसे बड़ा काम, जो स्वाभिमान की लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे, और उसी स्वाभिमान की लड़ाई में महाराणा सांगा के लिए एक पागल एमपी ने, राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे, इसका मुंह काला करेंगे और जहां भी दिखेगा इसका इलाज करेंगे, ये करणी सेना का फतवा है। जहां भी दिखेगा हम इसका इलाज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसने कैसे बोल दिया हमारे ऐतिहासिक पात्र के लिए कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलवाया था। इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हराया था, 1516, 1517, 2-2 बार। और उसके 5-7 साल बाद में खुद बाबर को 1525 में खानवा के युद्ध में, भरतपुर और करौली के बीच में, रूपास के युद्ध में बकायदा नाक को चने चटवा दिए थे, खिला दिए थे, रेत चटा दी थी, यहाँ की धूल चटा दी उसको, और बोल रहे कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। इब्राहिम लोदी को तो हमने खुद नहीं हरा रखा भाई, हम क्यों बुलाएंगे उस कमजोर आदमी के लिए? और अगर पूरे देश का, क्षत्रिय समाज का नहीं, हिंदू राजा, हर एक पूरे देश का, भारत का अगर हिंदू राजा किसी भी राजा के लिए कभी एक छत्र के नीचे आया, वो महाराणा सांगा थे, जिनके घाव लगे 82 फिर भी खड़क रही थी प्यासी। वो राणा सांगा थे जिनकी एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक टांग नहीं, 82 घाव जिनके लगे हुए। और ये बोल रहे कि राणा सांगा के वंशज गद्दार है, राणा सांगा गद्दार थे। अरे शर्म कर पागल आदमी। और मैं अखिलेश यादव को बोलना चाह रहा हूं, तुम्हारे जो भी 30-32 एमपी आए हैं ना, ये एक पागल एमपी का चुनाव लड़ रहा था, पुरुषोत्तम रूपाला, उसने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी थी, राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ, और हम लोगों ने बकायदा बीड़ा उठाया था कि उसका सफाई कर देंगे, उसको खड़ा नहीं होने देंगे। तो अखिलेश यादव जी, इसी के कारण से आपके 30-32 एमपी आए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ना, वो केवल और केवल उन राजपूत युवाओं के विद्रोह से बने हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटी की इज्जत को सरोमाने रखा, सर पे रखा। और पुरुषोत्तम रूपाला के उस एक बयान को पूरे देश में हम लोग लेके गए कि गलत बोला है। और अगर आपके इस एमपी ने हमारे ऐतिहासिक पत्र पे अगर उंगली उठाई है तो आपका भी सुपड़ा साफ करने की औकात हमने है, सुपड़ा साफ कर देंगे। इसकी औकात कैसे हुई हमारे ऐतिहासिक पत्र के लिए बोलने के लिए? जितना जल्दी हो सके इसकी मेंबर जो है, राज्यसभा सांसद की जो सदस्यता है, आप निरस्त कीजिए।
अखिलेश जी मैं फिर बोल रहा हूँ, निरस्त कर दीजिए, सपा से निष्कासित कीजिए। और ये नाक रगड़ते फिरेगा रात पूरे भारत में, तब भी इसको माफी नहीं मिलेगी। ये महिपाल सिंह बोल रहा है। आज हमने इसका पता किया कि इसके एमपी क्वार्टर का है, इसको एमपी क्वार्टर अभी मिला नहीं है, अलॉट नहीं हुआ है। अगर एमपी क्वार्टर अलॉट होता तो दिल्ली की सड़कों पे हम थे, आज हजारों की संख्या में थे, हम बताते इसको बोलना क्या होता है। बंसाली भूल गए होंगे शायद, बंसाली का हम बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारी औकात कितनी हमें मालूम है, और इसकी कितनी है वो हम याद दिला देते। आज इसने जो घृणित बात बोली है ना, अभी भी दिमाग में चल रही है। 2 दिन से यही घूम रहा है कि इसने बोल कैसे दी, इसकी औकात कैसे हुई। और अगर बुलवाई गई है कि हर बार की बात ही एक बार बोल के माफी मांग लेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला ने 500 बार माफी मांगी है और आज तक माफी मांगता फिर रहा है, हमने माफ नहीं किया। कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाला था, कहीं का मिनिस्टर नहीं बना, एमपी बन के घूम रहा है, और बनने भी नहीं देंगे, बनने भी नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूं ना, बनने नहीं देंगे। एक इतने इस बात को लेकर उसने बोला था हमारी बहन बेटियों का बाकायदा संबंध रहे अंग्रेजों से, ऐसी की तैसी कर दी उसके पूरे देश में। और उसकी ने उसके कारण से कम 100-150 पुरुषोत्तम रूपाला घर जाते रहे, बैठ गए, टिकट लेके आए थे बीजेपी के 400 पार 230 पे सड़का दिया। तो साहब जो भी सपा के आप प्रमुख हैं, आपको बोलना चाह रहा हूं, आप हमारे कारण से आए, और आपके इस सपा के जो राज्यसभा सांसद ने बोला है वो बहुत घृणित बोला है, और इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। इसको राज्यसभा की सदस्यता से अभी के अभी आप निष्कासित कीजिए। आपको सीधा सीधा मैं बोलना चाह रहा हूं, निष्कासित कीजिए, इसको सपा से हटाइए, फिर हम देखते हैं कहां जाता है। आप सब लोगों से निवेदन है, ये जहां भी दिखे इसका मुंह काला करो और इसके झूठ मारो और इसकी याददाश्त दुरुस्त करो, इसकी इतिहास दुरुस्त करो। जय हिंद, जय भारत। हम में जो काम करके दिखाएंगे। जल्द मिलते हैं।